इतिहास की किताबें अक्सर एकदम सीधी और सरल लगती हैं, है ना? लेकिन असल में अगर हम करीब से देखें तो ये रहस्यों और ऐसे अजीबोगरीब वाक्यों का खजाना है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे जो ये साबित कर देगी कि मानव इतिहास हमेशा से ही अकल्पनीय और पूरी तरह से समझ से बाहर की घटनाओं से भरा रहा है। आज हम जिन रहस्यों पर बात करने वाले हैं उनमें शामिल हैं प्राचीन काल का एक मिट्टी का पहाड़, एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं थी, एक ऐसा गुप्त कोड जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, एक हमेशा भूखा रहने वाला खौफनाक जासूस और द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे अजीबो-गरीब लड़ाई। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली पहेली हमें ले जाती है 2100 ईसा पूर्व के प्राचीन मेसोपोटामिया के मैदानों की ओर। हम बात कर रहे हैं उर के जिगुरैट की। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां की जमीन बिल्कुल सपाट हो, दूर दूर तक सिर्फ बाढ़ के मैदान और खुला आसमान। ऐसे में वहां एक पहाड़ कैसे बनाया जा सकता है? खैर, और शहर के लोगों को धरती और अपने देवताओं के बीच की दूरी कम करने के लिए आसमान तक पहुंचने का एक रास्ता चाहिए था, और इसके लिए उन्होंने कुछ बेहद ही रचनात्मक किया। राजा और नम्मू के आदेश पर एक विशाल सीढ़ीदार टावर बनाया गया जिसे जिगुरैट कहते हैं। ये असल में एक ऊंचे चबूतरे की तरह था जो किसी देवता के घर की नींव का काम करता था। इसे नन्ना देवता को समर्पित किया गया था जिन्हें चंद्रमा और समय का रक्षक माना जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इसकी वास्तुकला है। सोचिए, साधारण मिट्टी को एक इतने बड़े और स्थायी स्मारक में कैसे बदल दिया गया। इसके अंदरूनी हिस्से में धूप में सूखी ईंटें लगाई गईं ताकि ये हल्का रहे, और बाहरी परत को पकी हुई ईंटों से मजबूत किया गया। बारिश के पानी से बचाने के लिए उन्होंने डामर यानी बिचुमेन का इस्तेमाल किया, और भारी तूफान के बाद पानी निकालने के लिए खास ड्रेनेज होल भी बनाए। 3 तरफ से आने वाली इसकी शानदार सीढ़ियां जब बीच में आकर मिलती थीं तो वो नज़ारा वाकई देखने लायक रहा होगा। अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 7वीं सदी के बिज़ेंटियन साम्राज्य में चलते हैं, जहां एक बेहद खौफनाक हथियार का आविष्कार हुआ था, ग्रीक फायर। आखिर ये ग्रीक फायर थी क्या? इतिहास में इसका नाम एक ऐसे कुख्यात पदार्थ के रूप में दर्ज है जिसने दुश्मन के बड़े बड़े नौसैनिक बेड़ों को रातों रात राख कर दिया। इसने अकेले ही कई अहम युद्धों का पूरा रुख पलट कर रख दिया था। और सबसे डरावनी बात, ये कोई आम आग नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया के लिए इसका सटीक फॉर्मूला एक बहुत बड़ा राज है। हालांकि आधुनिक विद्वानों का मानना है कि ये चिपचिपा और शक्तिशाली मिश्रण शायद कच्चे तेल और पाइन रेजिन से बना था। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आग पानी पर भी जल सकती थी। पानी डालने से बुझने के बजाय ये और भड़क उठती थी, और इसी रहस्यमयी मिश्रण से वो कुख्यात हरी चमक पैदा होती थी। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी कमाल का था। विशेष जहाज़ों को एक प्राचीन फ्लेमे थ्रोअर में बदल दिया गया था। डेक के नीचे इस पदार्थ को गर्म किया जाता, फिर उसे प्रेशराइज करके दुश्मन के जहाज़ों पर नोजल के जरिए स्प्रे किया जाता था। सबसे चालाकी की बात ये थी कि इस काम को करने वाले क्रू को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई सैनिक दुश्मन के हाथ लग भी जाए तो वो पूरी प्रक्रिया का राज कभी न खोल सके। चलिए अब 15वीं सदी के यूरोप के अंधेरों में कदम रखते हैं। हमारा अगला पड़ाव है वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट, एक ऐसी रहस्यमयी किताब जो पौधों के अजीबो-गरीब चित्रों और एक पूरी तरह से अज्ञात लिपि से भरी हुई है। अब सवाल ये है कि इस वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट को आखिर लिखा किसने? 1 सदी से भी ज़्यादा समय से दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। हालांकि हाल ही में पब्लिश हुए एक नए अध्ययन ने एक बेहद दिलचस्प थ्योरी पेश की है। अगर हम साधारण लैटिन और इस किताब के उन हैरान करने वाले अक्षरों के बीच के अंतर को समझें तो एक नई थियरी सामने आती है। नेब्बे साइफर की एक परिकल्पना बताती है कि कैसे एक मध्ययुगीन कार्ड गेम पर आधारित एन्क्रिप्शन सिस्टम से ये पूरी किताब लिखी जा सकती थी। इस सिस्टम में साधारण लैटिन या इतालवी शब्दों को छोटे समूहों में तोड़कर और पासे या ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके ऐसी रहस्यमयी भाषा तैयार की जा सकती थी। सच में जानकारी छिपाने का ये कितना शानदार और अनोखा तरीका था। अब सीधे 18वीं सदी के फ्रांस का रुख करते हैं।
यहाँ इतिहास के पन्नों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज है जिसके शरीर से एक अकल्पनीय दुर्गंध आती थी और जिसकी मेडिकल कंडीशन आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। बात कर रहे हैं टेरारे की। कोई एक बार में कितना खा सकता है? आमतौर पर कुछ रोटियां या शायद 1-2 प्लेट खाना। लेकिन टेरारे के मामले में इसका जवाब इतना खौफनाक था कि बड़े बड़े सैन्य सर्जन पूरी तरह से चकरा गए थे और स्थानीय जानवरों में भी उसे देखकर दहशत फैल जाती थी। उसकी कहानी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। 1772 में एक राक्षसी भूख के साथ पैदा हुआ ये शख्स पेरिस की सड़कों पर पत्थर और कॉर्क निगलकर करतब दिखाता था। 1792 में उसने फ्रांसीसी सेना ज्वाइन की और 1794 आते आते वो एक सैन्य जासूस बन गया। जानते हैं कैसे? वो खुफिया दस्तावेजों से भरे लकड़ी के बक्से साबुत निगल जाता था। एक बार पकड़े जाने पर उसे नकली फांसी भी दी गई और अंततः 1798 में टीबी की बीमारी से उसकी मौत हो गई। उस वक्त के अस्पताल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर पियरे फ्रांसवा पर्सी ने उसके बारे में लिखा था कि कुत्ते और बिल्लियां उसे देखकर ही डर से भाग जाते थे, जैसे उन्हें पता हो कि वो उनके साथ क्या करने वाला है। ये उस आदमी की डरावनी सच्चाई बयां करता है जो जिंदा जानवरों को चीरकर उनका खून तक पी जाता था। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। और मेडिकल साइंस के लिए ये किसी पहेली से कम नहीं था। सोचिए, 15 मजदूरों का खाना एक साथ खा जाने या जिंदा ईल मछलियों को बिना चबाए निगल जाने के बावजूद टेरारे का वजन कभी नहीं बढ़ा। वो हमेशा कमजोर ही रहा। उसका शरीर अजीब तरह से गर्म रहता था, उससे भाप निकलती थी और भयानक बदबू आती थी। मौत के बाद जब उसका पेट खोला गया तो अंदर एक विशाल अल्सर से भरा पेट मिला। शरीर विज्ञान का ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई डॉक्टर नहीं सुलझा सका। और अब हमारे इस सफर का आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाला पड़ाव, कैसल इटर की लड़ाई। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी अराजक दिनों में ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा महल एक ऐसी लड़ाई का गवाह बना जिसकी कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा अजीब है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जर्मनी के सैनिकों ने एक साथ मिलकर कोई लड़ाई लड़ी हो? जर्मनी के सरेंडर करने से ठीक 2 दिन पहले जिंदा बचने की एक बेतहाशा जद्दोजहद में दुश्मनी की सारी दीवारें गिर गईं और एक ऐसा गठबंधन हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, इस लड़ाई में कौन कौन शामिल था। महल को बचाने वालों में अमेरिकी सैनिक, जर्मन सेना के कुछ बागी और फ्रांसीसी वीआईपी कैदी शामिल थे। और उन पर हमला कौन कर रहा था? नाजी वफादार। इतिहास में ये अपनी तरह का इकलौता मामला है जब वेफन एसएस का कोई सक्रिय सदस्य मित्र देशों यानी एलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ा हो। 14, जी हाँ, सिर्फ 14। ये उन अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या थी जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जैक ली कर रहे थे। उन्होंने नाजियों के एक बड़े और जानलेवा हमले को रोकने के लिए मुट्ठी भर जर्मन बागियों के साथ हाथ मिलाया था। वहां का नज़ारा वाकई किसी एक्शन फिल्म जैसा रहा होगा। 100 से 150 ऐसे सैनिकों ने भारी तोपखाने के साथ महल को घेर लिया था। इसी बीच फ्रांसीसी टेनिस स्टार जीन बोरोत्रा मदद लाने के लिए सचमुच गोलियों की बौछार के बीच महल की दीवार फांद कर चले गए। बचाव करने वालों का इकलौता अमेरिकी टैंक शेरमन नष्ट हो गया। मेजर जोसेफ गैंगल अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन किस्मत से शाम 4 बजे तक मदद पहुंच गई और 100 ऐसे सैनिकों को पकड़ लिया गया। तो मिट्टी के एक कृत्रिम पहाड़ से लेकर विश्व युद्ध के इस अप्रत्याशित गठबंधन तक, इनमें से कौन सी ऐतिहासिक घटना आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है? इतिहास बार बार ये साबित करता है कि सच्चाई हमेशा कल्पना से कहीं अधिक विचित्र होती है और ये अपने पीछे ऐसे रहस्य छोड़ जाती है जिन्हें जानने की उत्सुकता कभी खत्म नहीं होती। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।